तनवीर काज़मी का न्यूज़ चैनल सी द वर्ल्ड थ्रू तनवीर काज़मी का दोबारा हाजिर है, यानी दुनिया को तनवीर के नज़र देखें। अमेरिकी कोर्ट में अदालत में एक केस इसी हफ्ते दोबारा आया। हार्वे वेनस्टीन के नाम से एक मूवी डायरेक्टर था या मूवी मेकिंग बड़ा इन्फ्लुएंशियल आदमी था। उसके ऊपर औरतों ने लगाया कि वो रेप किया उसने औरतों को, जाती थी उनके साथ उसके घर में, तो फिर वो कहती हैं जो उसने कोई नशा आवर दवाई मिला के उनको रेप करता रहा। वो कई औरतें सामने आई, तो अब वो 5 साल से जेल में है। पहली अदालत ने उसको जेल डाला था और अब अब केस दोबारा कोर्ट में आ रहा है और अब वो 5 साल के बाद जितनी भी फीमेल औरतें जजेस ला रहे हैं उसके केस सुनने के लिए। तो मेरा ख्याल ये था कि मेरे लिए बहुत अहम है कि हमारा अदालती निज़ाम कहाँ जा रहा है। हम क्यों इतना इंसानों के ख़िलाफ़ दुश्मन हो गए हैं? क्या हमारे पास आसमानी किताबें मौजूद नहीं हैं? क्या कुरान, तौरात और इंजील और बाइबल जो किताबें हैं वो गाइड नहीं करती कि कहाँ तक हम जा सकते हैं? क्या हमारा एक गॉड क्रिएटर नहीं है? अल्लाह गॉड, भगवान एक नहीं है जो हमें गाइड कर रहा है कि मेरे इंसानों को, जिसकी रूह मेरी रूह हर इंसान में है, उसको एक हद के अंदर आप सज़ा दे सकते हैं, उसको एक हद तक आप ज़िम्मेदार ठहरा सकते हैं। याद रखिए, एक इंसान को अगर आप जेल में डाल रहे हैं तो उसको ना सिर्फ उसकी ज़िंदगी है, अब पूरी बॉडी को आप टॉर्चर कर रहे हैं, बल्कि उसकी फैमिली, उसके माँ बाप, उसकी माँ ने उसको पेट में रखा, उसके बाप ने उसको पढ़ाया, मेहनत से आगे बढ़ाया, उसके भाई, उसके बहनें, उसका ख़ानदान, उसके चचा, उसके मामू, रिश्तेदार, वो सब तकलीफ़ में हैं। आप एक इंसान को सज़ा अगर ज़्यादा दे रहे हैं तो पूरे आप 10, 20, 15 इंसानों को आपने टॉर्चर दे रहे हैं। तो गैर ज़रूरी सज़ाएँ देने से कोई आपका बड़ा कमाल नहीं कर रहे। आपके ऊपर एक बहुत बड़ी ताकत है जिसको गॉड कहते हैं, जिसको अल्लाह कहते हैं, जिसको भगवान कहते हैं। वो देख रहा है हमारे माल, उसने हमें माँ के पेट में बनाया, उसने कतरे से बनाया। हमारे लिए अभी भी फ्री खाना ऊपर से आता है, हमारे पास सब चीज़ें अभी भी ऊपर से ही आ रही हैं। एनिमल्स, जानवर, हम गोश्त खाते हैं, सब्ज़ी, अगर पानी बंद हो जाए तो सब्ज़ी नहीं उगेगी, कुछ भी नहीं उगेगा। आसमान से सूरज ना निकले आप बहुत तकलीफ़ में आ जाएंगे। इसलिए माने उसकी पावर को, उसकी हदायत को। तो कुरान क्लियरली बता रहा है, बाकी आसमानी किताबें, कि जब भी कोई किसी को रेप केस में अगर तो कत्ल किया है, अगर किसी का यकीनन है, आपके पास 4 गवाह मौजूद है कम से कम कि कत्ल हुआ है, और अगर आपके पास पूरा ऑप्शन है कि उस इंसान को ख़त्म कर दे उसकी ज़िंदगी को, या दूसरा ऑप्शन ये है कि वो अगर उसके घर वाले उसको खून बहा ले के छोड़ दें तो उसकी इजाज़त है। लेकिन अगर किसी ने रेप किया है या किसी औरत के साथ ज़बरदस्ती करना, सेक्सुअल बिहेवियर किया है, तो उसके मुताबिक क्लियरली डिफाइन मौजूद है कि अगर आपके पास 4 गवाह हैं तो फिर उसके मुताबिक उस इंसान को कोड़े से मुराद है कि छितर मारे जाएंगे। छितर से मुराद है एक जल्द होती है जिसे कहते हैं जो एनिमल की जो स्किन होती है जानवरों की, उसके मुताबिक उसको मारा जाएगा 70-80 दफ़ा, ताकि उसको तकलीफ़ हो और वो एहसास करे कि ये चीज़ गलत थी। कहीं भी जिक्र नहीं है पूरी किसी आसमानी किताबों में कि किसी की ज़िंदगी आप हमेशा के लिए जेल में डाल दें। और जेलों के अंदर जो कुछ हो रहा है वो इंतहाई ख़राबियाँ हो रही हैं। आप डॉक्यूमेंट्री देखें, आपकी जेलों में क्या हो रहा है। फ्री सेक्स सोसाइटी बन चुकी है, ड्रग्स चल रही, बहुत बड़े मसाइल हैं। इसलिए लोगों को जेलों में डालने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप लोगों को सज़ाएँ दें, उसी वक्त अच्छी सज़ाएँ दें और उसके बाद उनको घर जाने दें। वो पहले 5 साल से वो जेल में हैं, कितने साल डालेंगे आप? खुदा का खौफ करें, ये ना हो कहीं हमारे पास पहले से आसमान से बहुत सज़ाएँ मिलती है, हमें वार्निंग दी जाती है कि अपने रवैये मेरी किताब, मेरे हुक्म के मुताबिक कि ठीक करो। हमें अपनी अदालतें ठीक करनी है, हमारे जस्टिस कोर्ट सिस्टम को हमें अपनी आसमानी किताब के अंडर में लेके आना है ताकि हम आसमानी आफतों से बचें। तो मेरा ख्याल यही है कि ये जो जेलों का काम है इसे ख़त्म किया जाए और उसी वक्त सज़ा का ऑप्शन हो। उसी को अगर गवाह मौजूद हैं उसको सज़ा दीजिए, 70-80 मारे जाएँ, चित्र वगैरह, अच्छी तरह पेन हो उसको, तो यकीनन वो उसको पता होगा कि आइंदा ऐसी हरकत नहीं करनी मुझे। तो इस तरह आइए हम वापस इंसान को डिग्निटी पे लेके आते हैं। इंसान को ख़त्म करना, उसके डिग्रेड करने से हम अपने आप को डिग्रेड करते हैं, अपने आप को नीचे करते हैं उस शैतानी कुव्वत से जो इंसानियत के दुश्मन है। उसने कहा था कि है गॉड क्रिएटर, तो इसको बना रहा है इंसान को, मैं तेरे सामने बताऊँ कि ये इंसान बुरा है, और वो साबित करता है। और हम अपने आप को तकलीफ़ पहुँचा के अपने ही फैमिली मेम्बर्स को तकलीफ़ पहुँचा के
پوری دنیا میں ہم سب آدم کی اولاد ہیں، ایک فیملی ہے۔ تو اس لیے جب ہم کسی کو تکلیف دیتے ہیں زیادہ حد سے زیادہ، تو جو مالک ہے جسے روح ہمارے ہر اندر، وہ کہہ رہا ہے میں روح پھونکتا ہوں، ہمارے اندر جو روح ہے وہ ہر انسان کے اندر وہ گاڈ اللہ بھگوان کی ہے، اس لیے اس کے راستے پہ چلے آئیں۔ وہ آپ کو سب کچھ فری دے رہا ہے، پانی دے رہا ہے، کھانا دے رہا ہے، لکڑی دے رہا ہے۔ اگر وہ روک دے گا تو کیا کر لیں گے؟ اس لیے واپس انصاف، ہمیں اپنا عدالتی نظام کو ٹھیک کرنا ہے، اور یہ جو جیلوں کا کانسیپٹ اسے ختم کیا جائے، سزا دیں، اور گواہ آپ کے پاس اگر زیادہ ہیں اس کے بعد گھر جانے دیں۔ امید ہے کہ ہم اپنے آپ رویہ ٹھیک کریں گے اور دنیا میں امن چین سے رہیں گے، اور آگے بھی ہمارے بڑے بڑے محل تیار بیٹھے ہیں ہمارے لیے۔ ٹھیک ہے جی، دوبارہ آپ سے بات ہوگی، بائے۔